अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम इन रोमास किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कंडेंस मिल्क की रेसिपी। 2 इंग्रेडिएंट्स है जो घर में मौजूद हैं, आप बना सकते हैं कंडेंस मिल्क और बिल्कुल मार्केट जैसा कंडेंस मिल्क आप घर में तैयार कर पाएंगे। कंडेंस मिल्क को आप इस्तेमाल कर सकते हैं एगलेस केक्स, आइसक्रीम्स, डिजर्ट्स जैसे कि शीर खोरमा, लबी शीरी और बहुत सारे ड्रिंक्स बनाने के लिए भी। अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी अपकमिंग वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। आइए कंडेंस मिल्क बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंडेंस मिल्क बनाने के लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है उसमें शामिल है मिल्क ½ लीटर, फुल फैट फुल क्रीम मिल्क, शुगर 250 ग्राम्स। कंडेंस मिल्क तैयार करने के लिए एक पैन में डाल रही हूँ मिल्क। स्टोव को कर दिया है ऑन, फ्लेम है मीडियम और दूध को तब तक पकाऊंगी जब तक कि बॉयल होना स्टार्ट नहीं हो जाता। देखिए दूध बॉयल होना स्टार्ट हो रहा है और अब दूध को मैं लो फ्लेम पर 1 से 2 मिनट तक पका रही हूँ। दूध को पकते हुए 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो कि है शुगर। शुगर के एडिशन के बाद मैं कंटिन्यूसली दूध को स्पैचुला की मदद से मूव करती रहूँगी ताकि शुगर डिज़ोल्व हो जाए और साइड पे मौजूद मलाई को स्पैचुला की मदद से उतार कर दूध में शामिल कर रही हूँ ताकि दूध की जो क्रीमीनेस है वो कम ना हो, इन्हेंस हो। शुरू में जैसे ही मैंने चीनी ऐड की है तो दूध थोड़ा सा पतला हो गया है। लिक्विड के एवापोरेशन को तेज़ करने के लिए मैंने फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर दिया है और कंटिन्यूसली स्पैचुला से इसको मूव कर रही हूँ। और दूध का कलर भी देखिए वाइट से ऑफ वाइट कलर में चेंज हो रहा है। दूध को पकते हुए यहाँ पर 7 मिनट्स हो चुके हैं और देखिए दूध काफ़ी हद तक गाढ़ा भी हो चुका है और इसमें एक झाग भी बन रही है। इसको मज़ीद स्पैचुला की मदद से मूव करते हुए मैं पकाऊंगी यहाँ तक कि ये बिल्कुल गाढ़ा ना हो जाए। देखिए ये काफ़ी हद तक गाढ़ा हो चुका है। फ्लेम को मैंने लो कर दिया है ताकि इसकी थिकनेस मैं आपको चेक करवा सकूं। अभी भी इसे मज़ीद गाढ़ा करना है और इसके लिए मैं इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर ही 5 से 7 मिनट और पकाऊंगी। ये देखिए दूध को पकते हुए 7 मिनट हो चुके हैं और इसका फ्लेम लो करके मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए अब ये बिल्कुल परफेक्ट थिकनेस की तरफ आ चुका है। अभी ये गर्म है, जैसे ही ये ठंडा होगा, रूम टेम्परेचर पर आएगा तो ये मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। कलर में और थिकनेस में देखिए बहुत ही परफेक्ट तैयार हुआ है कंडेंस मिल्क। अभी मैं इसे रूम टेम्परेचर पर लाने के लिए काउंटर पे प्लेस कर रही हूँ और इसके बाद मैं आपको इसके फाइनल रिजल्ट्स दिखाऊंगी। कंडेंस मिल्क को काउंटर पे प्लेस किए हुए मुझे ½ एन आवर से ज़्यादा हो चुका है और देखिए ये काफ़ी हद तक गाढ़ा हो चुका है ठंडा होने पर। और अब मैं इसे शिफ्ट कर रही हूँ एक बाउल में। माशाल्लाह कलर, थिकनेस, क्रीमीनेस और स्मूथनेस चेक कीजिए ज़रा कंडेंस मिल्क की, एकदम परफेक्ट और लाजवाब तैयार हुआ है कंडेंस मिल्क। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह इतना बेहतरीन कंडेंस मिल्क तैयार होगा कि आपका दिल खुश हो जाएगा। और स्पून की मदद से देखिए मैं आपको इसकी थिकनेस चेक भी करवा रही हूँ। माशाल्लाह कंडेंस मिल्क आप तैयार करके एयर टाइट कंटेनर में इसे 15 डेज तक फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं। रेसिपी ट्राई करें तो फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया।